शिवपाल का मुलायम पर सनसनीखेज आरोप, उन्होंने ही आजम को जेल में डलवाया। पीएम मोदी से आजम की सिफारिश करते मुलायम तो नहीं जाना पड़ता जेल। शिवपाल का दावा, मुलायम का बहुत सम्मान करते हैं मोदी, नहीं टालते उनकी बात। अखिलेश का जवाब, चाचा को बीजेपी में जाना है लेकिन बीजेपी ही फैसला नहीं कर रही। चाचा भतीजे में रार छिड़ी है। मुलायम सिंह के परिवार में छिड़ी महाभारत अब सड़क पर आ चुकी है। अखिलेश यादव अपने चाचा पर अब खुलकर हमला करने लगे हैं तो शिवपाल यादव अखिलेश के साथ मुलायम को भी खरी खरी सुनाने लगे हैं। शिवपाल ने इससे पहले कभी भी मुलायम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन अब वो सपा में हुए हर गलत काम के लिए मुलायम को ही दोष देने लगे हैं। यहां तक कि जब वो आजम खान से जेल में मिलकर लौटे तो उनके निशाने पर अखिलेश के साथ मुलायम भी आ गए थे। आजम के जेल में होने के पीछे उन्होंने मुलायम को ही दोषी ठहरा दिया था। शिवपाल ने कहा कि पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी मुलायम सिंह का बहुत सम्मान करते हैं। अगर नेताजी आजम के पक्ष में किसी भी आंदोलन में शामिल होते तो आजम को न्याय जरूर मिलता। आज उन पर छोटे छोटे 72 मुकदमे हैं। नेताजी चाहते तो ये दर्ज नहीं होते। शिवपाल भले ही मुलायम पर निशाना साध रहे हो, लेकिन मुलायम ने अपने छोटे भाई के खिलाफ अभी तक एक शब्द नहीं बोला है और आगे बोलेंगे भी नहीं, ये भी तय है। इसलिए मुलायम की जगह मोर्चा अखिलेश ने संभाल रखा है। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल पर तंज कसते हुए कहा कि आप सपा में नहीं हैं, आपकी अपनी पार्टी है, जहां जाना हो जाइए, हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है। चाचा को बीजेपी अच्छी लगती है, उन्हें बीजेपी में जाना है तो बीजेपी में जाएं, लेकिन बीजेपी वाले इंतजार करा रहे हैं। अगर बीजेपी को चाचा को अपनी पार्टी में शामिल करना है तो जल्दी फैसला लें। चाचा को परेशान क्यों कर रहे हैं? चाचा की नाराजगी पर बीजेपी खुश हो रही है। हाँ, आजम को लेकर जरूर अखिलेश के सुर अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान के साथ है। जरूरी हुआ तो वो खुद भी आजम से मिलने सीतापुर जेल में जाएंगे। आजम पर जब केस दर्ज हो रहे थे तब बीजेपी और कांग्रेस वाले कहां थे? मैंने अफसरों से बात की थी जो आजम पर मुकदमा लगा रहे थे। अफसरों का कहना था कि आजम पर केस दर्ज करने का दबाव है। हम सरकार में नहीं थे, इसलिए अधिकारी हमारे दबाव में भी नहीं थे। सपा की सरकार होती तो आजम पर झूठे केस दर्ज नहीं होते। अखिलेश ने आजम का पक्ष लिया तो शिवपाल पर तंज कसा, तो शिवपाल का जवाब भी जल्दी आ गया। शिवपाल ने कहा कि अगर अखिलेश को लगता है मैं बीजेपी में जाऊंगा, मैं बीजेपी के लोगों से बात कर रहा हूं, तो वो मुझे अपनी पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते? आज भी मैं सपा का ही विधायक हूं। सपा के चुने हुए 111 विधायकों में एक मेरी भी सीट है। वो बात अलग है कि अखिलेश मुझे सपा में नहीं मानते, लेकिन सपा से निकालने का साहस भी नहीं कर पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से अपनी मुलाकात का भी शिवपाल ने बचाव किया। कहा कि योगी प्रदेश के सीएम है, क्षेत्र में कोई भी समस्या हो या फिर कोई काम कराना हो तो सरकार से ही बात करनी होती है। आज सरकार योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं तो क्षेत्रवासियों की आवाज उन तक पहुंचाने के लिए वो योगी से मिल रहे हैं। अपने लोगों की समस्या को लेकर जिनसे मिलना हो वो मुझसे मिलेंगे, लेकिन अखिलेश यादव से मिलना जरूर मुश्किल है, क्योंकि अखिलेश खुद ही उनसे मिलना नहीं चाहते। साफ है, चाचा और भतीजे के बीच मजबूत दीवार खड़ी हो चुकी है। अखिलेश इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी जितना जल्दी हो सके शिवपाल को अपनी पार्टी में शामिल कर ले, तो बीजेपी अभी शिवपाल की ताकत को तौल रही है। अभी बीजेपी को शिवपाल की खास जरूरत भी नहीं है, इसलिए वो जल्दबाजी में भी नहीं है। लेकिन करीब 4 महीने में आजमगढ़ और रामपुर में जब चुनाव होगा तब बीजेपी शिवपाल पर फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।